देखिए, ये जो लोक नृत्य हैं, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते। ये तो जिंदगी के साइकिल से सीधे सीधे जुड़े हैं। खेत में पहली फसल बोने की खुशी से लेकर घर में एक नई जान के आने तक के जश्न तक, हर एक मूव अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव उन नृत्यों पर है जो खुशी के मौके और बदलते मौसमों की लय को दिखाते हैं। ये वो डांस हैं जो लोगों को एक साथ लाते हैं ताकि सब मिलकर जिंदगी के अच्छे पलों को सेलिब्रेट कर सकें। इस स्लाइड में जो बात सबसे कमाल की है वो है इसकी वैरायटी। असम में देखिए, बिहू के साथ नए मौसम का स्वागत होता है। बिहार चलें तो सोहर एक बच्चे के जन्म की खुशी का इजहार है। और गोवा में फुगड़ी के बहाने औरतें त्योहारों में एक साथ आती हैं। हर डांस का एक अपना बिल्कुल अलग मकसद है जो उस कम्युनिटी की आत्मा को दिखाता है। चलिए पंजाब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां ये कैसे होता है। यहाँ भांगड़ा है और गिद्दा भी, दोनों ही सेलिब्रेशन के डांस हैं, लेकिन जरा इनका फर्क देखिए। भांगड़ा में ढोल की जोरदार थाप पर मर्दों की एनर्जी और ताकत दिखती है जो फसल कटाई से जुड़ा है, और दूसरी तरफ गिद्दा में औरतों की ग्रेस और कहानी सुनाने की कला है जिसमें मजाकिया अंदाज में बोलियां गाई जाती हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब हम सेलिब्रेशन से डिवोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे डांस पूजा का एक तरीका बन जाता है, कहानियां सुनाने और डिवाइन पावर से जुड़ने का एक जरिया। ये वो जगह है जहां डांस एक प्रार्थना बन जाता है। यहाँ डांस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक इबादत है। केरला में थेयम के जरिए कलाकार देवी देवताओं का जीता जागता रूप बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा में कृष्ण की चंचल लीलाएं फिर से जिंदा हो जाती हैं। और पुडुचेरी में गर्दी रामायण की एक बहुत बड़ी जीत का जश्न है। हर डांस भगवान से एक सीधा कनेक्शन है। चलिए एक डांस को थोड़ा और करीब से देखते हैं, डांडिया रास। ये सिर्फ रंगीन डंडियों के साथ गोल गोल घूमना नहीं है। इसमें जो हर एक टकराती हुई डांडिया है वो असल में देवी दुर्गा की तलवारों का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी को बार बार दोहराता है। ये एक जबरदस्त पौराणिक कथा है जो डांस के जरिए साकार होती है। हमारा अगला पड़ाव उन नृत्यों पे है जो किसी भी कम्युनिटी के ताने बाने को मजबूत करते हैं। ये डांस सामाजिक पहचान को दिखाते हैं, लोगों के बीच बंधन बनाते हैं और कभी कभी तो मार्शल ट्रेडिशंस यानी कि युद्ध कलाओं को भी दर्शाते हैं। ये वो डांस हैं जो कहते हैं ये हम हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक ही डांस स्टाइल मतलब झूमर अलग अलग सोशल रोल्स को दिखा सकता है। मर्दानी झूमर में मर्दों की मार्शल पावर दिखती है, एक तरह की युद्ध कला, जबकि जनानी झूमर औरतों की ग्रेस और कोमलता पर फोकस करता है। नाम एक लेकिन एक्सप्रेशन दो अलग अलग, जो एक कम्युनिटी के अंदर के बैलेंस को दिखाता है। अब बात करते हैं छऊ की, एक मार्शल मास्क डांस। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो एक्रोबैटिक्स, एथलेटिक्स और स्टोरी टेलिंग का एक जबरदस्त मिक्स है। कलाकार जो अक्सर बड़े बड़े मुखौटे पहनते हैं वो कमाल की फुर्ती और ताकत से महाकाव्यों की कहानियों को बयां करते हैं। इसे देखना एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, मतलब किसी लाइव एक्शन फिल्म जैसा। तो क्या ये सारी परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा हैं? क्या ये मॉडर्न दुनिया में कहीं गुम हो रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम यही देखेंगे कि कैसे ये सदियों पुरानी आर्ट फॉर्म्स आज भी जिंदा हैं, फल फूल रही हैं और दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। ये जो सोच है कि लोक कलाएं खत्म हो रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ये तो जिंदा हैं, सांस ले रही हैं और सच कहें तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो रही हैं, नई पीढ़ियों से जुड़ रही हैं और समय के साथ इवॉल्व हो रही हैं। इस नंबर पर एक नजर डालिए, 9892। ये उन लोगों की संख्या है जो हिमाचल प्रदेश में एक साथ नाटी डांस करने के लिए जमा हुए थे और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये आज के समय में कम्युनिटी स्पिरिट और कल्चरल प्राइड का एक अनबिलीवेबल प्रदर्शन है। इससे यह साबित होता है कि ये परंपराएं आज भी हजारों लोगों को एक साथ ला सकती हैं। और बात सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की नहीं है। इनमें से कुछ डांस फॉर्म्स को तो सबसे ऊंचे लेवल पर सम्मान मिल रहा है। उन्हें सिर्फ एक लोकल ट्रेडिशन की तरह नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक जरूरी कल्चरल हेरिटेज के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये ग्लोबल स्टेज पर हैं। तो ये मान्यता आखिर है क्या? ये है यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये उन ट्रेडिशंस के लिए एक ग्लोबल ऑनर है जिन्हें जिंदा रखना और बचाना जरूरी माना जाता है। ये किसी कल्चर की आत्मा को बचाने जैसा है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए गुम ना हो जाए। और 2023 में एक ऐसा डांस जिसे बहुत से लोग जानते हैं और पसंद करते हैं, गुजरात का गरबा, वो इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में शामिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था जिसने गरबा को भारत के कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। ये भारत की कल्चरल हेरिटेज के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा तमिलनाडु के इन नृत्यों के नाम देखिए, घोड़ा डांस, टाइगर डांस, स्नेक डांस, पीकॉक डांस। हर एक अपने आप में एक अनोखी कहानी और परफॉर्मेंस है। भारत के लोक नृत्यों की क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी की कोई सीमा नहीं है। ये कल्पना का एक कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। तो जैसा कि हमने देखा, डांस सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी लय, कौन सी परंपराएं हैं जो हर कम्युनिटी की अपनी कहानी को बनाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।